पिक्चर चालू करो बे। ये है, अब रात को 12 बजे कहीं भी चले जाओ। हाँ। पहले हर आदमी माथे पर तमंचा रख कर ला 5 रुपए, ला 10 रुपए। हाँ। कब हो गया ये सबसे बड़ी है। हमारी आपकी माता बहनें बाहर घूमती हैं। चढ़ा समझाओ इसे। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अकेली जा सकती हैं। सबसे हाथरस में गैंग रेप हो गया, बीएचयू में घुस के लड़कियों का रेप कर दिया। ये चीज आदमी को खुद समझनी चाहिए, जो बीएचयू में पढ़ रहा है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पहले तमंचा रख रहा था। रुको यार, पहले सवाल अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सवाल लो। पहले तमंचा रख रहा था तो अखिलेश जिम्मेदार था। आप बीएचयू में गैंग रेप हो जा रहा है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी सरकारें सब थी, बीजेपी भी बीएचयू में जो गैंग रेप थी, अखिलेश जी थे, योगी जी हैं, सब थे। बीएचयू में जो रेप हुआ, देखो रेप को सरकार नहीं रोक सकती। अरे टोपा होगा एकदम। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन बार बार ये कहना कि पाप करने वाले जाते हैं महाकुंभ, क्या ये सही है? बार बार ये कहना कि रोटी ज्यादा जरूरी है, धर्म नहीं जरूरी है, ये क्या सही है? किसी और धर्म के बारे में आप ये कह सकते हैं क्या? अभी पता चलेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सब धर्मों के बारे में कहते हैं। अब आप देखिए ना, आप रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। अब हमारा छोटा भाई प्रदीप भंडारी धीरे धीरे धर्मगुरु बनता जा रहा है। बैगन पूरी की पूरी जितना भी इन्होंने बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी दीक्षा लेकर के आ गए हैं, राजनीति से त्याग ले लिया है, अब लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बीजेपी का, कि नेताओं को सबको जो है धर्म की घुट्टी पिला पिला करके यहाँ पे रामायण का पाठ करवाओ, हम इसके खिलाफ हैं। रामायण का पाठ कराना पंडितों का काम है, धर्मगुरुओं का काम है, मंदिरों में होना चाहिए। द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन, अ स्पोक्स पर्सन इज कि आप इश्यूज उठाइए जो नेशनल डेवलपमेंट के हो। वो ये नहीं उठाते तो अखिलेश यादव कोई गलत नहीं है। नहीं, अच्छा मान लो भाई साहब, मान लो मिश्रा जी सुनो, मैं मुख्यमंत्री बन गया। हाँ, ये कर लो पहले। गया मैंने कल कहा कि बकरा जो खाएगा, बकरा हमारा फूफा है, बकरा जो खाएगा वो धर्म के खिलाफ है। मान लोगे? क्या देगा सर, कैसे कह देगा बकरा हमारा फूफा? ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा बताओ, मुसलमान, अरे बिल्कुल मुसलमान सुअर नहीं खाता। सुनो तो मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो भाई सुअर नहीं खाते, उनको खिलाया जाता है। अरे सुनो तो मेरी बात, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि सुअर पालना बंद करो, सुअर खाना बंद करो। अगर अच्छा हम सुअर खाते हैं, मुसलमान हमको बंद करा देगा? आप अभी किसी भी सुअर पालने वाले को कहिए कि वो मुस्लिम एरिया में अपना सुअर लेके चला जाए तो मैं मानूं। क्या कर लेगा मुसलमान? नहीं जाने देते हैं सर, बिल्कुल नहीं जाने देते। आप गाय पालते हैं? मैं नहीं पालता हूँ। गाय कितने दिन में बच्चा देती है? अभी पता चलेगा। गाय सर 10 सर कितने दिन पर गाय बच्चा देती है? सर करीब। मैं नहीं बताऊंगा। ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे। बोलने दे। याद है ना, भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं, और जिनके साथ गले मिलके आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। अच्छा, तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे, हाँ बेटा, और इशरत जहां को बेटी बोले थे। और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा अहिंसा का भाषण दे रहा। महोदय, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। उस जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बात करते हैं जिन लोगों ने पठानकोट के अंदर आईएसआई, पाकिस्तान की वो खुफिया एजेंसी, जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं अनेकों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। बात तो सही है। उस आईएसआई को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई। शर्म करो शर्म। जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, इसके पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शर्मिंदा किया देश को, शर्मिंदा उस दिन भी किया देश को जब आपने बिना बुलाए जाकर मोदी जी ने नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटा। आपसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र हमें चाहिए। आगे स्वाद। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। अरे रेवड़ी नहीं है ये, ये रेवड़ी नहीं है भाई।
भाई ये रेवड़ी कैसे हो जाएंगी आपको पता है क्या? भाई साहब हीटर चला लिया अब की बार ठंड सी आई, हीटर चला लिया। हीटर चलाते ही जो बिजली का बिल था ना वो भाई साहब 1 महीने के अंदर गया 6,000 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? उसका जब हम बिल आया और देखा उसके अंदर टैक्स 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 टैक्स, समझ में आई है जो फ्री की रेवड़ी बट रही है ना, ये रेवड़ी नहीं है, ये केवल मैनिपुलेट किया जा रहा। उसको जो है आप कह रहे कि जो दिल्ली में बिजली पानी बस की ये सब की फ्री मिल रही है, करने का धंधा है ये। अभी बता दे भाई, ये आपका 2 किलो नहीं तो 6 किलोवाट का हीटर लगा क्यों रहा है उसके ऊपर? बिल तो आएगा, गलती आपकी है। रुको जरा ना, जो फ्री कर दिया उसको यूज करो। 6 किलो का आपका खर्चा है, 2 किलो में उसमें भिड़ा दोगे तो वो आएगा नहीं तो क्या होगा? यूनिट 200 यूनिट आज के टाइम में पता, हर घर में एक झुग्गी में भी चले जाओगे ना तो दे दे यूपी में, उतने ही तो दे दे भाई, मेरे खुश हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। यही समाजवादियों की भाषा है, बदतमीजी वाली, कि गाय को माता तो साढ़ को पिता। ये बताइए, आप दूध मत पीजिए, पैदा होते ही मना कर दीजिए मैं दूध नहीं पीऊंगा। अच्छा गाय के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? पूरी बात बिल्कुल नहीं बिल्कुल होनी चाहिए सर। गाय हमारी माता है। गाय साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गाय पालते हैं सर मैं पालता नहीं हूँ। कल आप मछली को कह दीजिए मछली हमारे भाई हैं, आप मछली मत कैसे क्या ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कहाँ लिखा है गाय बच्चा पैदा होते ही दूध पीता है, मछली खाता है। भाई साहब 10 पैदा हुए होंगे, दूध पियोगे या मछली खाए होंगे? सुनो 10 बीफ प्रधानमंत्री कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, बीफ का एक्सपोर्ट होता है उन तमाम दुनिया के देशों में जहाँ खाया जाता है। प्रधान बीफ एक्सपोर्टर हैं आप। पश्चिम बंगाल में, केरल में सब लोग बीफ खाते हैं। 2100 रुपए वाली घोषणा, वृद्धों के लिए फ्री इलाज की घोषणा आपने की। इनको बीजेपी कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल तो काम के जरिए नहीं, फ्रीबीज के जरिए जितना चाहते हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। अभी बता दे भाई। इसका जवाब ना मैंने कोई वो जो आम आदमी होता है ना, वो सबसे शाना आदमी होता है, ठीक है। तो एक कैमरे वाले ने, टीवी वाले ने एक आदमी के माइक लगाया सड़क पे, उससे बोला ये केजरीवाल तो फ्री के बहाने जीत जाता है। बोला घर चोरी तो नहीं करके ले जा रहा, हमको ही दे रहा है। बड़ी अच्छी बात कही है। कभी बिजली दे देता है, कभी पानी दे देता है। बोला इनका क्या है, ये तो कभी अडानी को दे देते हैं, कभी इनका नीरव मोदी लेके भाग जाता है, कभी फलाना लेके भाग जाता है। ये तो सारा लूट लिया इन्होंने देश। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। केजरीवाल लूट तो नहीं रहा, कम से कम सुविधाएं दे रहा हूं मैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूं। बताओ इससे बड़ा देशभक्ति का काम हो सकता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं। केजरीवाल तो फ्री में दवाइयां दे रहा है, तो बीजेपी वालों के हिसाब से तो लोगों को फ्री में दवाइयां भी नहीं मिलनी चाहिए। लूट लो सारा, बस अपना घर भर लो, अडानी का घर भर दो बस। बोलिए सर। मैं नहीं बताऊंगा कि दिल्ली की जनता को अब कम से कम इतना तो जरूर पता लग गया है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, क्या बात? उन्होंने अपने महल को अयास की तरह जो है वो सजाया संवारा। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए था, जिस राजनीतिक नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल 2014 में दिल्ली में आए थे, जिस नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, आज वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब देख तू, प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजमहल अपने लिए बनाया है, जहां उन्होंने अपने लिए सोने की टॉयलेट लगाई है और कितने का पर्दा लगाया है, ये सब दिखाना भी तो मीडिया के लिए जरूरी है। वहां उन्होंने एक गुफा बनाई है अपने लिए। क्या बात कर रहे हैं? कहा जाता है कि नीचे से पूरा ट्रैफिक उनके लिए अकेले चलता है, तो मतलब इतना बड़ा खर्चा उन्होंने किया है, तो दिखाना भी तो चाहिए उनको, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ भाई, कैसी लगी? इनकी कांग्रेस वाला मनसा है, इनको 70 साल में कुछ ना किया, ठीक है, 70 साल में जो कुछ ना किया वो मोदी ने 2 साल में बहुत कुछ कर दिया। यही कांग्रेस ऐसी कहते थे अगर 370 धारा हट जाएगा तो गोलियां चल जाएगी, भारत बचेगा नहीं। 70 सालों में जो नहीं हुआ मोदी जी ने कर दिखाया, बिल्कुल कांग्रेस नहीं कर पाई, ना कर पाई है ना कर पाएगी। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो 70 साल कांग्रेस नहीं कर पाई थी वो मोदी ने किया। जहां जाया हेलीकॉप्टर आया, कंप्यूटर आया, सब कांग्रेस की देन थी। हाँ, लेकिन ये बेचारे 70 साल में हमारे देश को नहीं देखे, लेकिन इन 9 साल में हमारे देश के गरीब जनसंख्या का, हमारी जनता के खून पसीना की कमाई है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, बेचने के काम ये किए भैया जी। ये बढ़िया था गुरु। तो कह रहे 70 सालों में कहा कांग्रेस कुछ कर पाई? भाई 70 साल में तो ये बताइए, जूता उसी के देन में थी, पैंट इसी में, सिलाई को मशीन थी, ये टी-शर्ट उसी के देना, टी-शर्ट उसी के देना, गाड़ी उसी के देना। अरे ये तो धोती खोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कोई नई टेक्नोलॉजी ला दिया हो, कोई एक चीज नई टेक्नोलॉजी ला दिया हो, तब उसे कहते हैं कि हाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी नरेंद्र मोदी जी ने ये नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। खत्म। हम भारतवासी हैं, ठीक है जी। भारत की महंगाई आपको नहीं लगती? हाँ, कोई महंगाई नहीं। पहले गेहूं 10-12 रुपए में था, 27 रुपए तक गेहूं बिक गया आपकी बात। लगा मेरा मजाक।
आटा 35 रुपए 40 रुपए हो गया, महंगा नहीं है। अरे तो महंगा नहीं है तो महंगाई तो बढ़ेगी, जब हर चीज का रेट बढ़ेगा तो पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बदल लिया साला। इन्होंने जैसे आटा की कह दी, तो इन्होंने पेट्रोल और गैस सिलेंडर की क्यों नहीं कही? जब कांग्रेस वाले के 100 रुपए पार हो गया था, उससे कम है डीजल पेट्रोल। एक मिनट कांग्रेस की सरकार में कब बढ़ गया? तब कांग्रेस सरकार ने सब बढ़ा दिया, सब लूट लिया। बताइए कांग्रेस के समय 100 के पार कब गया? अरे यार भाई साहब, कांग्रेस ने तो सारा देश को बर्बाद कर दिया। आप ये बताइए, कांग्रेस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की बनाई हुई जितनी भी चीजें थी, मोदी जी सिर्फ उन्हीं को बेच पा रहे हैं। बनाई थी उनने, बेच ये रहे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खत्म। आप किसी भी भाजपा से बुलवा ले, 2 मिनट के अंदर हिंदू मुसलमान न कर दे तो आप एक भी बाइट ले लो, बताओ तुरंत हिंदू मुसलमान बोलेगा? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। मैं 1000 रुपए दे दूंगा अभी। अरे आप किसी नेता का भाषण दिखा दो बिना हिंदू मुसलमान के बुलाओ। तू समझा? हाँ, किसी भी भाजपा के नेता के दिखा दो, यहीं पर तुम जूता लेके जुड़ जाना हमारे पर। इससे बड़ी बात क्या नहीं, मैं चैलेंज देता हूँ। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी आगे तो देश बच गया, नहीं तो देश बर्बाद हो जाता है। भैया बचा लिया देश। 14 के बाद देश बना है, कौन से इसी मिसाल? उसके पहले हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, उसके पहले परमाणु पोखरण हुआ है, उसके पहले अंग्रेजों को भी भगाया है, उसके पहले मैंने कई विदेशी शक्तियों को जो है धराशाही किया है, उसके पहले जो हिंदुस्तान की आर्मी बनी है, ये तो धोती खोल रहा है। उसके पहले वायुसेना बनी है, उसके पहले गृह मंत्रालय बना है, उसके पहले लखनऊ का संसद ये विधानसभा बना है, इसके पहले तमाम राज्यों के जो विधानसभा बने, उसके पहले का संसद बना हुआ है, उसके पहले का कानून बना हुआ है, उसके पहले जो लोग पढ़ करके आज जो बड़े बड़े कुर्सियों पर नौकरशाही ब्यूरोक्रेट पे बैठे हुए हैं। क्या बात करते हो 2014 के बाद हुआ? इसकी मूर्ति बननी चाहिए।